सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसएल सीज़न 4 के बहुत ही अहम रुकन, बहुत ही अहम प्लेयर के बारे में जो कि पीएसएल सीज़न 4 में खेलेंगे या नहीं। इस बात को लेकर काफ़ी सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, तो आज हम डिटेल आपको बताने वाले हैं कि वो प्लेयर इस दफ़ा पीएसएल सीज़न 4 में खेलेंगे या नहीं। दोस्तों पाकिस्तान के माया नाज प्लेयर ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी खान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि वो पीएसएल सीज़न 4 नहीं खेलेंगे और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि वो खेलेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि वो लाहौर कलंदर ज्वाइन करेंगे और कुछ लोगों का कहना था कि कराची किंग्स की तरफ से वो खेलेंगे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वापस पेशावर ज़ल्मी में आएंगे। तो आज आपको डिटेल बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दें। दोस्तों पहले 2 सीज़न जो थे पीएसएल के, उनमें शाहिद खान अफरीदी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे जिसके कप्तान डेरन समी थे। और उसके बाद उन्होंने तीसरे सीज़न में पीएसएल सीज़न 3 में उन्होंने कराची किंग्स को ज्वाइन किया था। कराची किंग्स की तरफ से उनका कुछ मसला बन गया था। T20 लीग कराची किंग्स जो ऑनर थे वो नहीं चाहते थे कि शाहिद अफरीदी T20 लीग खेले, लेकिन उनके इनकार के बावजूद शाहिद अफरीदी ने T10 लीग खेली। तो जिसकी वजह से उन्होंने एग्रीमेंट जो है वो शाहिद अफरीदी खान का ख़त्म कर दिया और कराची किंग्स की तरफ से भी वो अब नहीं खेल रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ड्राफ्ट में वो कौन सी टीम की तरफ से खेलेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको मुकम्मल डिटेल। पीएसएल सीज़न 4 का आइंदा साल आगाज़ 14 फरवरी से शुरू होगा। इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग 20 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली है। ये सवाल इस वक्त ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है कि ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी इस मरतबा किस टीम की तरफ से खेलेंगे। शाहिद अफरीदी फ्रेंचाइज क्रिकेट में अब भी पहले जैसी मकबूलियत बरकरार रखे हुए हैं, ताहम वो ख़ुद को तज़ब्बुब का शिकार हैं और वो पाकिस्तान सुपर लीग के 2 एडिशंस में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे। लेकिन गुज़श्ता बरस उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर कराची किंग्स में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस वक्त उन्होंने टीम की तब्दीली की वजह यह बताई थी कि वो इस शहर की तरफ से टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं जहाँ उन्होंने तमाम क्रिकेट खेली है। लेकिन गुज़श्ता दिनों कराची किंग्स से भी इनके रास्ते जुदा हो गए हैं। इसकी वजह यह थी कि फ्रेंचाइज नहीं चाहती थी कि वो शारजा में होने वाली T10 लीग खेलें, लेकिन अफरीदी ने फैसला तब्दील करने से इनकार किया, जिस पर कराची किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में बरकरार ना रखने का फ़ैसला किया। अब 20 नवंबर को होने वाली ड्राफ्ट में कोई भी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में शामिल कर सकती है। शाहिद अफरीदी अगर एक कैटेगरी नीचे आने पर राज़ी होते तो इस सूरत में इनको 5 से 6 फ्रेंचाइजी ने डायमंड कैटेगरी में अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं। दोस्तों इस बात का पता तो अब 20 नवंबर को ही लगेगा कि कौन सी टीम से शाहिद अफरीदी खेलते हैं। जब ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी पीएसएल, एचबीएल, पीएसएल की, तो पता चल जाएगा कि शाहिद खान अफरीदी कौन सी टीम की तरफ से इस बार पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग में खेल पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई ब्रांड, कोई ऐप या कोई चैनल है आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप मेरे साथ फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।